इस न्यूज के स्पॉन्सर हैं डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज सोलापुर। एमआईएम का उम्मीदवार आप देखे हैं कि 2 परेड में कम से कम 30 से 40 हज़ार तक वो वोटिंग लिए सर। इसके लिए एमआईएम की ताकत यहाँ सोलापुर शहर मध्य में ज़्यादा है। जैसा कि मुस्लिम समाज जो है एक तरफ जो है दावेदारी कर रहा है कि हमको यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, आपके समाज के पास से भी आप जो है दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे समाज को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। ये समाजों पर क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, ऐसा आपको लगता है? कोई विकास पर क्यों बात नहीं करता कि मैंने विकास किया है, मुझे टिकट देनी चाहिए? बिल्कुल जो है यहाँ पर समाजों पर ये इलेक्शन टिकट का बंटवारा होगा, क्या ऐसा आपको लगता है? जो भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार दी है उसको जिताने में हमेशा मोची समाज ने काम किया है। तुमको बोलूँगा, मैं जब इलेक्शन में जब ठहरा तो मुझे चुन के लाने में मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोची समाज में ऐसा कोई तगड़ा उम्मीदवार बचा है क्या जो विधानसभा मध्य क्षेत्र से लड़ सके? एक तरफ मुस्लिम समाज जो है टिकट की दावेदारी कर रहा है, तो दूसरी ओर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर तीसरे नंबर का स्थान रखने वाला मोची समाज भी अब कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालना शुरू कर चुका है कि यहाँ के हकदार हम हैं, हमें यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। अगर मान लो जो है आपके समाज को अगर टिकट मिल जाता है तो आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? हमारा जो मुकाबला रहेगा यहाँ पर एमआईएम और भाजपा शिवसेना के जो युति है उसका कोई उम्मीदवार रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। सोलापुर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर अब सोलापुर शहर में राजनीति गरमाई हुई नजर आ रही है। एक तरफ मुस्लिम समाज जो है टिकट की दावेदारी कर रहा है, तो दूसरी ओर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर तीसरे नंबर का स्थान रखने वाला मोची समाज भी अब कांग्रेस पार्टी पर दबाव डालना शुरू कर चुका है कि यहाँ के हकदार हम हैं, हमें यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। जिस तरह से हमने कई दिनों से सोलापुर शहर में इच्छुक उम्मीदवारों की प्रतिक्रिया हम लोक प्रधान न्यूज चैनल के जरिए ले रहे हैं। जनता के सामने हम कौन से इच्छुक उम्मीदवार हैं और उनकी क्या कुछ मांग है, हम ये जनता के सामने रख रहे हैं। पिछले कई दिनों से अलग अलग इच्छुक उम्मीदवार हमें जो है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। बात करें शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र की, तो यहाँ पर 3 समाज जो है अहम भूमिका निभाते हैं। पहले नंबर का स्थान शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर रखने वाला मुस्लिम समाज है, और दूसरे नंबर यहाँ पर जो है पद्मशाली समाज है, और तीसरे नंबर यहाँ पर मोची समाज है। 2 समाजों की ओर से जो है कांग्रेस पार्टी पर दबाव डाला जा रहा है कि हम यहाँ के हकदार हैं, हमें यहाँ पर जो है टिकट मिलनी चाहिए। आज हमारे साथ जुड़े हैं देवेंद्र भंडारे, जो मोची समाज के शहर जिला अध्यक्ष हैं, माजी सभागृह नेते भी वो रह चुके हैं, और माजी स्टैंडिंग कमेटी के पद को उन्होंने, चेयरमैन के पद को उन्होंने संभाला है। उनकी क्या कुछ मांग है, उनसे आज हम जानने की कोशिश करेंगे। लोक प्रधान में मैं आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जैसा कि आप जो है मोची समाज के शहर जिला अध्यक्ष हैं, 15 सालों से आप जो है नगर सेवक रह चुके हैं। आप इस विधानसभा इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई विधानसभा इलेक्शन आपने देखा है, उन विधानसभा इलेक्शन और इस विधानसभा इलेक्शन में आपको क्या फर्क नजर आ रहा है? गए 40 साल से मैं सोलापुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी में काम कर रहा हूं। कांग्रेस कमेटी की ओर से मैं कई पद वहां पर निभाया हूं। अच्छा। 10 साल में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष था। सोलापुर शहर जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश उलवार साहब थे, उनके साथ मैं सोलापुर शहर युवा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी के लिए काम किया हूँ। तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पक्ष का एक निष्ठावान कार्यकर्ता बोल के काम कर रहा हूँ। मेरे जैसे कई कार्यकर्ते हमारे मोची समाज में काम करते हुए हैं।
मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि सोलापुर शहर मध्य विधानसभा में आज मुझे समाज बहुत बड़ा मतदार है और इस मतदार संघ में पहले अपने आदरणीय प्रणीता शिंदे आमदार थे। अभी वो खासदार बोल के चुन के गए, लोगों ने उनको बहुत मतों से चुना है। उसमें मुझे समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। आज इस विधानसभा में यहाँ पर जो खाली हुई सीट है, आगामी होने वाला विधानसभा में हमारे यहाँ मोची समाज को यह जगह देना कांग्रेस के तरफ से, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। तमाम हमारा मोची समाज इसके बारे में अग्रेसिव है। जैसा कि मुस्लिम समाज जो है एक तरफ जो है दावेदारी कर रहा है कि हमको यहाँ से उम्मीदवारी मिलनी चाहिए, आपके समाज के पास से भी आप जो है दावेदारी कर रहे हैं कि हमारे समाज को यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। ये समाजों पर क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी, ऐसा आपको लगता है? कोई विकास पर क्यों बात नहीं करता कि मैंने विकास किया है, मुझे टिकट देनी चाहिए? बिल्कुल जो है यहाँ पर समाजों पर ये इलेक्शन टिकट का बंटवारा होगा क्या, ऐसा आपको लगता है? वैसे देखो तो विकास का मुद्दा बहुत महत्व का है, मगर जब इलेक्शन की बात आती है तो इलेक्शन में जब टिकट बंटवारा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा जाति पर आधारित बंटवारा होता है। अच्छा। जैसे कि जिस मतदार संघ में जिस कौम के यूनियन मतदार ज़्यादा रहते हैं उनको टिकट देना, ऐसा वरिष्ठ पातळी पर बहुसंख्य हाईकमांड वो निर्णय लेते हैं। मगर एक बात यह भी है कि कोई कार्यकर्ता वो कोई भी जात का हो, मुझे समाज का हो या मुस्लिम समाज का हो, कोई साड़ी समाज का और क्या अन्य कोई भी जाति का वर्ग हो, अगर कोई अच्छा काम करता रहे तो वो उसको भी टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है। मगर पार्टी जो देखते ख्याल देखते से जब सबसे ज्यादा तो जिस समाज का वोटिंग ज्यादा है और जो पक्ष से लॉयलिस्ट है, जो समाज पक्ष से लॉयलिस्ट है, उनको अगर टिकट अगर दिए तो पक्ष को बेनिफिट रहता। वो उसके बारे में ज्यादा बाहर चर्चा नहीं होती कि बाबा एक काम करने वाला पार्टी के वास्ते काम करने वाला कार्यकर्ता को कांग्रेस ने वोट टिकट दी है, इसके लिए क्या अच्छा मैसेज जाता है। इसके लिए उस तरीके से हम यहाँ कहते कि बाबा मुझे समाज गई 50 साल से हम कांग्रेस के साथ है। अभी तक मोची समाज को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, महापौर दिया है, सभागार ने दिया है, उसके बारे में कुछ हमारे धूमत ने उपमापुर दिया, परिवहन दिया, परंतु उसी तरह मोची समाज का भी बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस को दिया है। गए 50 साल से हम देखते हैं कि इस मतदार संघ में मोची समाज हमेशा कांग्रेस के साथ है। और मोची समाज का भी जो मोची समाज जब जब उम्मीदवार को चुनने के कोशिश की है, उस वक्त जो आमदार के इलेक्शन रहते, महानगर पालिका के इलेक्शन रहते या खासदार के इलेक्शन रहते, उसमें बहुत बड़ा योगदान मोची समाज का है। इसलिए हम दावे से कहते हैं कि यहाँ पर मोची समाज को देना ये बहुत जरूरी है। और उस तरह से कांग्रेस पक्ष के जो हाईकमांड है और यहाँ के अपने सबके नेते आदरणीय सुशील कुमार शिंदे साहब रहेंगे, आदरणीय प्रणीता रहेंगे, ये हमारे कौम के बारे में, हमारी जात के बारे में सोचना हमारा पूरे समाज की ऐसी उम्मीद है। जैसा कि आपने कहा कि पिछले 50 सालों से मोची समाज कांग्रेस पार्टी के साथ रहा है, लेकिन 2 लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी के कैंडिडेट को आपके इलाके से लीड मिलती हुई नजर आती है, उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, आप जो मतदार संघ की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले गलत प्रचार किए है। अच्छा। वो नरेंद्र मोदी के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बहुत कुछ आश्वासन दिए। यहाँ को युवकों को हम रोजगार देंगे, यहाँ के लोगों को हम 15 लाख रुपए लोगों को बैंक खाते में डालेंगे। ऐसे कई बोलो तो जो फसवेगिरी का है जो काम किया है उन्होंने, युवकों को मतदारों को गुमराह किया है, उसके लिए कई लोग उनको बीजेपी को मत डाले से। मगर जो संविधान के तौर से देखा तो ये मतदार संघ ज्यादा से ज्यादा दलित और मुस्लिम, इसमें बहुत बड़ा समाज है, वो हमेशा कांग्रेस के साथ है। इसके लिए इस मतदार संघ में गए शिंदे साहब को भी थोड़ा जो उनके जब इलेक्शन हुआ उस वक्त इस मतदार संघ में शिंदे साहब को वोटिंग कम मिले कांग्रेस की तरफ से। मगर इसका जो बेनिफिट है को भाजपा वाले अच्छे उठाए कि वो मतदारों की दिशा भूल करे से, इसके लिए मतदार थोड़े से भूल तांपे में आके थोड़ा सा वोटिंग उनको ज्यादा हुआ, इतना ही। देखिए, आप कह रहे हैं कि
कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उनकी दिशा भूल की, मतलब मोदी की लहरें चल रही थी, मतलब ज्यादातर जो है मोची समाज अब तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से है। अब भारतीय जनता पार्टी के तरफ समाज रहने की वजह से, वोटिंग रहने की वजह से कांग्रेस पार्टी आपके समाज को टिकट कैसे देगी? नहीं, पहला तो बात ये है, तुम आप जो बोल रहे हैं कि समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, ये पूरा गलत है। नहीं, ये भारतीय मतदार संघ में बीजेपी के कैंडिडेट को लीड थी। सब समाज के आते हैं। अच्छा जितने अपने समाज जातियां, वो सब जातियां ये शहर मध्य में, अच्छा उसमें मुची समाज रहेगा, मुस्लिम समाज रहेगा, साड़ी समाज रहेगा, मातंग समाज रहेगा, बौद्ध समाज, ढोर समाज, सांबार समाज, कुंभार समाज, कई जातियां हैं जो सब मतदार संघ में ही है। ऐसा पर्टिकुलर अपन नहीं कह सकते कि वो मुची समाज उधर गया है बोल के। और आज तक मोची समाज है, अभी भी आप परसों अगर देखे जो तय के इलेक्शन हुआ, जा मोची समाज के इलाके उसमें तय को हम लीड देने का काम किया है। और पहले से ही हम मोची समाज कांग्रेस की ओर है, आज भी कांग्रेस की ओर है, अच्छा इसमें कुछ दुमत नहीं है। अच्छा। देखिए, पहले नंबर का स्थान रखने वाला मुस्लिम समाज शहर मध्य के अंदर वो दावेदारी कर रहा है, उसको टिकट देने के लिए कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं जो है कंफ्यूज है। पहले नंबर के मुस्लिम समाज को कांग्रेस पार्टी अब तक के इसमें देखे तो सफल नहीं रही है, तो तीसरे नंबर के मुची समाज को क्या कांग्रेस पार्टी टिकट देगी? तब पहले समाज के कांग्रेस इसको समाज को जो है कांग्रेस पार्टी टिकट देने में असफल रही है, इसी लोगों में चर्चा है। देखो, कांग्रेस पार्टी को टिकट के मांगने करने के वास्ते हर समाज का हक है, अच्छा उसमें कुछ दुमत नहीं है। इसमें हर जो कौम है वो सब पार्टी के ओर टिकट मांग सकते हैं। मुस्लिम समाज में कई कार्यकर्ता, अच्छे कार्यकर्ते जो कांग्रेस के पार्टी में अच्छे काम करे, से बाबा मिस्त्री जैसा अच्छा कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी में काम करता, आरिफ शेख जैसा अच्छा कार्यकर्ता कांग्रेस मुस्लिम समाज में काम कर, ऐसे कई कार्यकर्ते जो अच्छे काम करते हैं। मगर हम क्या बोलते कि आज तक इस मतदार संघ में अगर मुस्लिम समाज भी अगर वोटों से ज्यादा रहा, तो उनका आज का रिकॉर्ड अगर देखेंगे तो यूनुस भाई जब एल्लोर साहब और यूनुस भाई इलेक्शन में ठहरे थे पहली बार एल्लोर साहब के यहाँ थे, तब यूनुस भाई को यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार बोल के कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार के गठ में से दिए थे। अच्छा उसके बाद अगर और एल्लोर साहब इलेक्शन को ठहरे, उसके बाद यहाँ पर खैरेदो को मुस्लिम तरफ आपस से ठहरा करे, अच्छा वो उस वक्त कम से कम 25-30 हजार वोटिंग लिए। अच्छा उसके बाद काजी मुस्लिम समाज में अपक्ष ठहरे, उस वक्त भी बहुत बड़ा मुस्लिम समाज का वोटिंग उनके गया। उसके बाद अपन देखेंगे तो सलीम भाई कल्याणी ठहरे, उसके बाद देखे अपन आरिफ शेख ठहरे, उसके बाद अपन देखे एमआईएम के तरफ से शाब्दी ठहरे। जब जब हर एक इलेक्शन विधानसभा में मुस्लिम समाज अपक्ष या कोई दूसरी पार्टी से उम्मीदवार ठहर के अपना कौम का ज्यादा से ज्यादा वोटिंग अपने उम्मीदवार को देने की कोशिश करे, मगर ऐसा काम आज तक मुझे समाज ने कभी नहीं किया। ये 50-60 साल में हमेशा जो भी कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार दी है उसको जिताने में हमेशा मोची समाज ने काम किया है। अच्छा इस वजह से ये हमारा हक रहता है कि बाबा हम पार्टी के खिलाफ कभी हमारा समाज ने कुछ काम नहीं किया। अच्छा ये उम्मीद से हम कहते हैं कि पहला सबसे पहला हक जो है तो हमारा मोची समाज का है। अच्छा इसके लिए मोची समाज के आप किसी भी टिकट दो तो हम उसको जिताने के लिए लाने की पूरी कोशिश, हम केवल मोची समाज के एक मतदार से उम्मीदवार चुन के नहीं आता, ये भी उतनी बात सही है कि पर हमारा जो मोची समाज है सोलापुर शहर मध्य में, उनके जो कार्यकर्ते हैं उनके रिलेशन हर समाज के साथ है। वो चाहे लोधी समाज के साथ हमारे बहुत नजदीक के संबंध है, लोधी समाज और मोची समाज, हम दोनों एक जगह पर रहते हैं। अच्छा या सोलापुर शहर मध्य में लोधी समाज का भी बहुत बड़ा मतदार संख्या है, वो और हम दोनों मिल के साथ रहते हैं। हमेशा कौन सा भी त्योहार रहने, कुछ भी लेना देना, तो हम बैठ के कौन सा भी हंसला मल करने का रहे तो हम मिल के बैठते, वो हंसले को मल करते हम और बातचीत करते हैं। हर हमेशा त्योहार में वो लोग हमारे त्योहार में थे, हम उनके त्योहार में जाते हैं। वो लोग को लोधी समाज का भी बहुत बड़ा मतदार हमारे साथ है। उसके बाद आप देखेंगे तो दलित समाज है, बौद्ध समाज हमारे साथ है।
उसके बाद मातंग समाज रहेंगे, ढोर समाज, कुंभार समाज, चांबार समाज, कई जो जातियां है, साड़ी समाज बोलो, और कई साथी समाज जो हमारे साथ हैं, उसमें से ज्यादा आज देखेंगे तो मुस्लिम समाज देखिए हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को आज बड़ा क्या तुमको बोलूं क्या, मैं जब इलेक्शन में जब ठहरा तो मुझे चुन के लाने में मुस्लिम समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। अच्छा। तो स्वर्गीय हमारे कुरैशी भाई, दौला भाई कुरैशी, मेरे बारे में बहुत कुछ मेरे साथ, मुझे टिकट मिलना बोल के सिंधे साहब से झगड़ा करे, दौला भाई कुरैशी ने मुझे चुन के लाने के वास्ते दिन रात एक करे कुरैशी समाज ने। अच्छा। इसके लिए मुस्लिम समाज का भी वो बहुत बड़ा उनको हमारे ताल्लुकात है उनमें, और हमारे में भाईचारा है। अच्छा। इसके लिए मुझे समाज में कहता है कि बाबा मुझे समाज को अगर दिए तो मुझे समाज के साथ सभी ये मतदार संघ में के जो लोग है वो हमको, हमारे कैंडिडेट को, कोई भी कैंडिडेट रहें तो उसके चुन के लाने वास्ते ये बाकी के लोग के लिए मदद कर से ऐसी हमको उम्मीद है। उसके लिए हम मांगते हैं कि बाबा यहाँ पर मोची समाज को कांग्रेस की उम्मीदवारी मिलना, हाँ ऐसा हमारा एक ग्रह है। मोची समाज में ऐसा कोई तगड़ा उम्मीदवार बचा है क्या जो विधानसभा मध्य क्षेत्र से लड़ सके? नहीं, ऐसा तो देखो, हर आदमी कोई छोटा कार्य करे तो भी उसको लगता है कि मैं कुछ कम हूँ, ऐसा कई कार्य कर देते हैं जो अनमित रहेंगे, कई कार्यकर्ता, मैं सबको तो नाम नहीं ले सकता। अभी अगर कोई कार्यकर्ता अगर सामने आता रहेंगे तो उसका भी स्वागत हम करते हैं। एज भंडारे साहब जो है मोची समाज के शहर जिला अध्यक्ष हैं, वो किसका नाम लेना चाहेंगे कि इसको टिकट मिलनी चाहिए, या खुद ही भंडारे साहब शहर मध्य से इच्छुक है? नहीं, हम तो इच्छुक है, मगर पार्टी जिसको भी देंगे उसके बारे में हम पूरे समाज एक होके हम काम करेंगे। अच्छा। अगर मान लो जो है आपके समाज को अगर टिकट मिल जाता है तो आपका मुकाबला किससे रहने वाला है? हमारा जो मुकाबला रहेगा यहाँ पर एमआईएम और भाजपा शिवसेना के जो युति है उसका कोई उम्मीदवार रहेंगे तो उनके साथ रहेंगे। एमआईएम से आपका मुकाबला कैसा रहने वाला है, थोड़ा सा हमें विस्तार से बताएं। पिछले 2 टर्म से आप देखें तो एमआईएम की ताकत मुस्लिम समाज के में बहुत बड़ा है। अच्छा। और एमआईएम का उम्मीदवार आप देखें कि 2 परेड में कम से कम 30 से 40 हजार तक वो वोटिंग लिए से। अच्छा। इसके लिए एमआईएम की ताकत यहाँ सोलापुर शहर मध्य में ज्यादा है। अच्छा। उसके लिए उनके साथ फाइट हो सकता है। ये थे हमारे साथ माजी नगर सेवक देवेंद्र भंडारे, जो मोची समाज की ओर से कांग्रेस पार्टी पर ये मांग कर रहे हैं कि हमको जो है यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए। दूसरी ओर जो है मुस्लिम समाज भी ये मांग कर रहा है कि हमें कांग्रेस पार्टी की ओर से यहाँ से टिकट मिलनी चाहिए, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी शहर मध्य विधानसभा में किसको टिकट देती है और विधानसभा में क्या कुछ होने वाला है, ये तो समय ही बताएगा। लोक प्रधान न्यूज चैनल से मैनुद्दीन नदाब, कैमरामैन अब्दुल शेख के साथ। वेलकम टू डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, जहां हम बनाते हैं मजबूत बुनियादें और संवारते हैं बच्चों का मुस्तकबिल। 10 एकड़ के विशाल कैंपस के साथ ये स्कूल सोलापुर के सबसे बड़े स्कूलों में से एक है। यहाँ नेचुरल फुटबॉल ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट्स और बच्चों के लिए एक चिल्ड्रंस प्ले पार्क है। क्वालिफाइड टीचर्स के साथ साथ डिजिटल क्लासरूम्स भी है। बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए इंडोर स्पोर्ट्स अरेना, जिसमें टेबल टेनिस, चेस और कैरम बोर्ड जैसे गेम्स है। राइफल शूटिंग और आर्चरी की भी फैसिलिटीज तैयार की जा रही है। आत्मविश्वास बढ़ाने और आत्मरक्षा सीखने के लिए लड़कियों और सभी स्टूडेंट्स के लिए ताइक्वांडो एंड कराटे सेशंस रखे जाते हैं। साल भर 100 से ज़्यादा मज़ेदार एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, जिनमें कम्युनिटी हेल्पर्स डे, अजान और कीरत कंपटीशन, वेजिटेबल मार्केट डे, वुजू डे, सलाह डे, मैथ्स क्विज, एनुअल स्पोर्ट्स डे और फूड फेस्टिवल जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। बस फैसिलिटीज शहर के हर कोने से अवेलेबल है। अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट और बेहतर फ्यूचर के लिए आज ही एनरोल कीजिए डॉक्टर असदुल्ला खान इंग्लिश मीडियम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज में।